नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, आज मैंने पहली जो स्क्रीन खोल के रखी हुई है आपके सामने, दैट स्क्रीन इज शोइंग यू इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स हमें क्या दिखा रहा है, उससे पहले हम लोग जरा एक बार नजर लेकर के जाते हैं अपनी वी टेक आवर आईज टू द लेफ्ट और देखते हैं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है इन द सेंस, क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। तो ग्लोबल मार्केट्स में जब पिछले दिन क्लोजिंग हुई तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा एक दिखाई पड़ रहा होगा कि हर एक मार्केट में आपको थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ रही है। ओके, सो व्हाट डज दिस शो? दिस सिंपली शोज कि ग्लोबल मार्केट में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सिंस ग्लोबल मार्केट्स में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो हमारी मार्केट में भी टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। तो दिस इज वन थिंग विच यू एक्चुअली हैव टू रियलाइज, एंड द अर्लियर यू रियलाइज द बेटर इट इज, है ना। पहली चीज तो ये ध्यान रखो। ओके, अब दूसरी चीज हम लोग विक्स के चार्ट को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। वंस वी सी द विक्स चार्ट, दोस्तों विक्स क्या होता है, आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर यू मस्ट वॉच माई वीडियो ऑन विक्स। ठीक है, क्योंकि विक्स का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विक्स आपको कई सारी चीजें बताता है, कई सारी चीजें जाने अनजाने समझाता है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज विक्स। और विक्स का वीडियो देख लेना। और विक्स से आपके सामने दिखाई पड़ रहा है विक्स, जो कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च इट वाज ऑलमोस्ट 80 प्लस। और 80 प्लस अगर आप देखेंगे तो 80 प्लस डिसाइसिवली आप देखेंगे। अगर मैं इसको हिस्टोरिकली आपको लेके जाता हूं पीछे, देन यू विल फाइंड कि हिस्टोरिकली विक्स इतना ऊपर जितना वो मार्च में था, दैट इज अबव 80, वो उतना कभी भी नहीं रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिंस 2010 टिल 2020 आप देख सकते हैं द विक्स हैज नेवर बीन अबव 80। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉलेटिलिटी आपको मार्च में दिखाई पड़ी, जो मार्केट में करेक्शन आपको दिखाई पड़ा, वो अब नहीं आने वाला है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप यू आर गेटिंग। इन केस यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई, वीडियो में अगर आपको मेरी आवाज साफ सुथरी सुनाई पड़ रही है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और स्मैश करिए लाइक बटन। शर्माते रहते हैं आप लोग। हाँ, स्मैश करिए भाई। आई वांट दी लाइक बटन शुड लाइक्स शुड गो अप टू यू नो 500 प्लस। पता नहीं आप लोग हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। आई डोंट नो, मे भी पसंद नहीं आते हो हमारे वीडियो। एनीवे, हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद नहीं आते हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन हम एफर्ट्स पसंद आना चाहिए भाई। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एज आई टोल्ड यू कि द विक्स हैज नेवर बीन, हिस्टोरिकली इट हैज नेवर बीन अबव 80 फॉर पास्ट 10 ईयर्स। आपको डेटा देख करके, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है आपके सामने है। और आप देख सकते हैं इतना इतना हाई विक्स कभी नहीं रहा। 2009 में भी विक्स वाज हाई, एज हाई एज 50 प्लस, लेकिन इट हैज नेवर बीन अबव 80। तो जो करेक्शन हो गया वो अब दोबारा होने वाला नहीं है। अगर आप उसकी फिराक में बैठे हैं, आप उसके इंतजार में बैठे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार विक्स गिरेगा और विक्स बढ़ेगा, मार्केट गिरेगी और मैं फिर लूंगा, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा सोच करके बैठे रहेंगे तो आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट डिसीजन। मेरे हिसाब से आपको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। और वैल्यू बाइंग करने के लिए क्या करना होगा? वैल्यू बाइंग करने के लिए आपको अच्छे ऑर्डर्स, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे जीटीटी ऑर्डर्स लगाना होगा। और जीटीटी ऑर्डर्स लगाने के लिए दोस्तों आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग को देखेंगे, तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी कई सारे स्टॉक्स डिस्कस करता रहता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, वो मैंने अपने वीकली व्यू एनालिसिस में ऑलरेडी कवर कर दिया। सो आई विल नॉट रीट्रेट अगेन, बट आई विल जस्ट से कि मार्केट इज लुकिंग पॉजिटिव। अभी कोई बेरिश होने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट वॉच माई वीकली व्यू एनालिसिस, जो कि मैंने अभी भी पोस्ट करी है कुछ देर पहले, उसको आप देख सकते हैं एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि मार्केट में क्या चल रहा है। Okay, now I'll take the questions because your questions are very valuable to me. I'll take couple of questions which have been asked recently. तो पहला क्वेश्चन एक आया है गोदरेज एग्रोवेट, सर सेल करें या होल्ड करें? गोदरेज एग्रोवेट, राइट? तो गोदरेज एग्रोवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल गोदरेज एग्रोवेट इज अ रीजनेबली गुड स्टॉक। एक एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन काफी दिनों से उसमें कोई आपको जंप दिखाई नहीं पड़ रही है। बट आई स्टिल फील गोदरेज एग्रोवेट से बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। I'm nothing against Godrej Agrovet, nothing against its fundamentals, nothing against its principles. But अगर आप देखें तो Godrej Agrovet is presently trading at the price range of 500 for past couple of months, मतलब rather more than that. सितंबर के महीने में it was at 500 plus range. सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, अभी दिसंबर चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से इफ यू आर इन्वेस्टेड तो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, इससे बेहतर मार्केट में पॉसिबिलिटीज है, उनको एक्सप्लोर करें रादर देन स्टिकिंग टू दिस।
ओके, एक और क्वेश्चन आया है, बर्गर किंग आईपीओ रिव्यू। बर्गर किंग तो हो गया। आई थिंक आप जिस की बात कर रहे हैं वो आपको मिलेगा इस वीडियो के बाद में। एक क्वेश्चन आया राहुल बसीन जी का, सर सोल्ड एमजीएल 1200 कॉल ऑप्शन है 5.5, टाटा मोटर्स 200 कॉल ऑप्शन है 3.45। आई थिंक दे बोथ आर गुड ट्रेड्स। अब मैं बताता हूं आपको, एमजीएल तो मैंने बिना देखे बता दिया, कल मैंने कल की लाइव सेशन में मैंने इसको कवर किया था, इसलिए आई नॉट कवर इट। टाटा मोटर्स, यस, तो टाटा मोटर्स आपके सामने है। टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं, वाई 200 इज अ गुड ऑप्शन। फर्स्टली, टाटा मोटर्स का एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस है 200, विच इज हियर, एंड यू कैन सी दैट टाटा मोटर्स हैज फॉलन बैक वंस। तो वहां से एक बार उसमें करेक्शन आ चुका है, तो मेरे हिसाब से इसी प्रकार का सिमिलर करेक्शन आप आगे भी देख सकते हैं, इन केस इफ यू आर वांटिंग टू शॉर्ट इट। बट अगर आप देखें स्टॉक में वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है, पहली चीज तो एमएससीडी इज बियरिश। एमएससीडी में आपको बियरिश सिग्नल दिख रहा है। इट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अ प्राइस रेंज जहां पर वो अभी थोड़ा वीकनेस भी दिखा रहा है, आरएसआई भी फॉल हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स विल कंसोलिडेट मोर रादर देन क्रैशिंग। आप समझ रहे हैं, हो सकता है वो यहां से आकर के 160 165 पे कंसोलिडेट करे। 200 के लेवल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि टाटा मोटर्स विल रीच 200, बट अगर बाई चांस पहुंचने लगता है, मार्केट, यू कांट से एनीथिंग अबाउट मार्केट, अगर पहुंचने लगता है तो कीप 180 185 एज योर स्टॉप लॉस। Okay, now coming on to Shadab Khan, he said, missed to take your Maruti. Okay, it will be in positive on Monday. Can I buy it on Monday? Monday को देखेंगे। अदरवाइज मंडे को हम लोग नए ट्रेड लेंगे ना शादाब जी। Why are you worrying on? Why are you sticking on to only one trade? Yeah, life has much more to offer than just one trade. Yeah, we'll take some other trade on Monday. तो जो जिन्होंने ले लिया ठीक है, वो मंडे को प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जिन्होंने नहीं किया है, इनफैक्ट कई सारे लोगों ने उसी दिन कल ही कर दिया था। जिन्होंने नहीं लिया, विल हैव समथिंग एल्स ऑन मंडे। लाइफ हैज मच मोर टू ऑफर, व्हाई वरी। गेमिंग नूब जी ने पूछा है 12,800 का पुट ऑप्शन, 14,200 का पुट ऑप्शन सेल। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ट्रेड, इट्स अ गुड ट्रेड। आई डोंट थिंक सो निफ्टी इज गोइंग अबव 14,000 एनी टाइम सून। मेरे हिसाब से इट्स अ रीजनेबली गुड ट्रेड, रिमेन इन्वेस्टेड। 12,800 में थोड़ा सा एक झटका लग सकता है, क्योंकि मुझे समझ ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के एंड में, इट मे सो हैपन कि दिसंबर के एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, दिसंबर एंड में ना। सो रिमेन कॉशियस। हाँ, ओके, बर्गर किंग में आईपीओ लॉट नहीं हुआ है। अच्छा, बर्गर किंग में आईपीओ लॉट हुआ है, सो कांग्रेचुलेशंस, यू विल बी गेटिंग सम रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो मजे आने वाले हैं, और क्या, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज्यादा उसमें बुलिश नहीं हूँ, बट इन केस इफ यू हैव गॉट अलॉटमेंट, आई थिंक इट्स यू शुड बुक योर प्रॉफिट। संपत जी का कहना है कि ऐप को और इम्प्रूव किया जाए। कर रहे हैं यार संपत जी, हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट, एक्चुअली वी आर डूइंग इट। गेमिंग नूब का क्वेश्चन तो मैंने कवर कर लिया। यस, एक और क्वेश्चन आया है उनका, अभी बस्ती जी का क्वेश्चन आया। अभी बस्ती इज फ्रॉम ओडिशा, राइट? आप शायद ओडिशा से होंगे। ओके, बस्तीज आर फ्रॉम ओडिशा, somewhere of that place. Okay, sir, view on IULCP, Dredging Corporation and UTI AMC। तो भाई एक एक करके देखते हैं। IULCP को देखते हैं पहले। IULCP एक अच्छा स्टॉक जो कि ब्रूफिन नाम की टैबलेट बनाता है, और अभी काफी ज्यादा चला था, लेकिन अभी तो वैक्सीन आने वाली है तो शायद ठंडा हो रहा होगा। और वही आप देख सकते हैं, ठंडा तो नहीं हो रहा है, बट गैस कंसोलिडेट हो रहा है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय इट बिफोर 700। 700 के नीचे ही खरीदना, इसके ऊपर वैल्यू नहीं है। ड्रेजिंग कॉप यस, मे बी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन डिप्स। तो ड्रेजिंग कॉप आपके सामने है, आप देख सकते हैं ड्रेजिंग कॉप इज प्रेजेंटली लुकिंग बुलिश। अब अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, आई थिंक इट्स रीजनेबली अ गुड ट्रेड इन केस इफ यू वांट टू बाय। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बी बाइंग अप्रॉक्सीमेटली एट 275 टू 280 रेंज। दैट्स अ गुड बाय, है ना? तो उस पर आप ले सकते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेड ऑल्सो, और मेरे हिसाब से आपको अच्छा प्रॉफिट भी देगा। यूटीआई एएमसी एक बार देख लेते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन यूटीआई एएमसी। और वंस आई सी यूटीआई एएमसी इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं यूटीआई एएमसी इज प्रेजेंटली, ओह व्हाट हैपेंड ऑन द लास्ट डे। क्या हुआ है? सेल बाय क्या हुआ गया? लेट्स सी, थोड़ा वॉल्यूम देखते हैं, किसी ने कुछ कलाकारी करी है क्या? वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ किसी ने कुछ कलाकारी करी है इसमें। किसी ने क्या, मतलब अपने एफ आई डी आई भाई हैं वही करेंगे यार, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, हम लोग तो फॉलो करते हैं उनको। तो भाई यूटीआई एएमसी ठीक है, इन केस आप लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से यूटीआई एएमसी कैन बी अ गुड बेट, बट थोड़ा सा वेट करके लेते तो बेहतर था। अगर अभी भी लेना चाहते हो तो ज्यादा भागा हुआ नहीं है,
इट हैज रिजन जस्ट 10%. और यूटीआई एएमसी इज एन ओके बेट. आई विल नॉट कॉल इट बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बट यस अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ज्यादा भागा हुआ नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ओके, यश डेडिया जी का क्वेश्चन है कल्पतरु पावर में क्या करना है. कल्पतरु, ओके, कल्पतरु पावर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हैं कल्पतरु पावर में अभी फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है, और अभी रिसेंटली काफी तेजी से भागा था फ्रॉम 250 लेवल्स टू इट रीच टू 350 लेवल्स. माय गॉड, 33% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, रादर ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% रिटर्न्स. तो मेरा मानना यह है इसमें अभी फ्रेश बाइंग करने से थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए. ऑल्दो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं. आई थिंक इट शुड बी गोइंग टू 330 335 वेरी सून. तो आप अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा वेट करें. ओके, शर्विन फर्नांडिस ये क्वेश्चन है, सोल्ड 530 कॉल ऑप्शन एट 10. आईजीएल में चल क्या रहा है? आईजीएल देखते हैं क्या चल रहा है. आई थिंक बुलिश होना चाहिए. हाँ हाँ, बुलिश होने के बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है भाई. आईजीएल आईजीएल तो थोड़ा इसमें कुछ ज्यादा खास दम देख नहीं रही है. आई थिंक आपने ठीक ट्रेड लिया है कि 500 एज अ स्टॉप लॉस. अगर बाई चांस 500 क्या बल्कि आपको 495 रखना चाहिए. अगर इसने 495 तोड़ा तो ये 520 तक भी जा सकता है. सो रिमेन केयरफुल, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 495. ओके, एक दो और क्वेश्चंस लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं. सर प्लीज सजेस्ट एलएनटी एसीसी बाय लेवल्स. तो एलएनटी का तो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, आप देख सकते हैं मेरे वीकली व्यू में. एसीसी मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंसी एसीसी. ओके, प्री एसीसी का क्वेश्चन में आप देखिए क्या चल रहा है. प्रेजेंटली एसीसी कंसोलिडेट कर रहा है. आपको मालूम होना चाहिए क्यों हो रहा है. आपने मेरा शायद इवनिंग रैप नहीं देखा मेरा पिछला. यार इवनिंग रैप अगर नहीं देखोगे ना तो फिर ऐसे कंफ्यूजन में रहोगे आप लोग. एक भी वीडियो मेरा मिस करेंगे ना आप, तो यू विल रिमेन इन कंफ्यूजन, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कवर्ड होता है. मैं ऐसे वो ना वाली नहीं बोलता हूँ कि ये लिया तो तबाह हो जाओगे, ये लिया तो बर्बाद हो जाओगे. तो इस तरह की कोई बकवास बाजी वाला कोई काम ही नहीं है. आपको मालूम है किस चीज़ से आप बर्बाद होंगे और किस चीज़ से आबाद होंगे. तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है. आपको मतलब है कंटेंट से, और वो कंटेंट आपको मिलता है जब आप वीडियोस देखते हैं. उसमें मैंने कवर किया था कि सीमेंट स्टॉक्स में देर इज रेड विच इज गोइंग ऑन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सीमेंट कंपनीज ने कार्टलाइजेशन करके प्राइसेस को बढ़ाया है, और उसके चलते सभी सीमेंट स्टॉक्स क्रैक कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से अगर बाई चांस एसीसी में कोई क्रैक आता है, सो इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी. एंड अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू रियली वांट टू बाय एसीसी फॉर लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से 1500 के नीचे कोई भी प्राइस मिले, इट्स अ ग्रेट बाय. सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लो. आई थिंक इफ एट ऑल अगर ये बाई चांस धोखे से 10% करेक्ट कर जाता है, इट विल बी अ ग्रेट बाय. ओके, करण का क्वेश्चन आया है, गोदरेज कंज्यूमर एंड जिंदल पॉली. देखते हैं गोदरेज में क्या चल रहा है. ओके, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स में फिलहाल इट्स ट्रेडिंग एट 726, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट बाय ओवर हियर. अगर आप लेना चाहते हैं तो दैट्स ओके, क्योंकि अगर अभी पिछले इतने दिनों से मूव नहीं किया तो अभी नो, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. अवॉइड कर सकते हो गोदरेज कंज्यूमर्स, क्योंकि जितना इसने मूव करना ऑलरेडी इसने मूव कर लिया है. इट हैज ऑलरेडी रिजन, है ना भाई. इसकी एक लिमिट है गोदरेज कंज्यूमर की. ऑल्दो आई डोंट कंसीडर इट टू बी अ बैड स्टॉक बाय द वे. मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आपने इसको होल्ड करके रखा है तो खराब है. अगर आपने ले रखा है, इट्स अ गुड बाय, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग नॉट रिकमेंडेड. जिंदल पॉली को देख लेते हैं. ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू जिंदल पॉली. आप देख सकते हैं जिंदल पॉली इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग, और अच्छे खासा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है. मेरे हिसाब से इसमें आपको जल्दी ही कुछ करेक्शन भी दिखाई पड़ेगा. रिमेन अवॉइड इट, और रादर बुक योर लॉस इन केस इफ यू हैव बॉट एट 490. मेरे हिसाब से आई डोंट फाइंड एनी रीजन व्हाई यू शुड बी प्रेजेंटली इन्वेस्टेड इन जिंदल पॉली. एग्जिट. गोदरेज कंज्यूमर में रह सकते हो. ओके, रोहित, हाई सर, 26 स्टॉक्स इन माय 5 लाख 26 स्टॉक 50 लाख के पोर्टफोलियो में. यार ऐसा मत किया करो अपने साथ रोहित, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप. मोस्ट एट लो रेट्स थैंक्स टू योर गाइडेंस, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और जस्ट कीप 5 to 6 फॉर लॉन्ग. देखो ऐसा है रोहित, अगर आप रियली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इफ यू आर सीरियस इन्वेस्टर, मतलब दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं, टाइम पास टाइप नहीं है, तो कृपया करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा कर लें. आपके 5 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 स्टॉक होने चाहिए. अगर 10 से आपके पास ज्यादा स्टॉक हैं
तो आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन के शिकार हैं और आपका पोर्टफोलियो कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 26 में से 6 स्टॉक ऐसे होंगे जो साले डाउन ट्रेंड में घुसे पड़े होंगे, जो 10 स्टॉक होंगे जो कि फ्लैट चल रहे होंगे, 2-4 स्टॉक होंगे जो भाग रहे होंगे, और जब वो 2-4 भागने वाले ठंडे हो जाएंगे तो ये 6 वाले भागना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है दैट विल ऑलवेज बी एवरेज्ड आउट। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दिल से बोल रहा हूँ, अगर इफ यू कंसिडर मी एज योर ब्रदर। बाकी अगर आप, मैं तो कह दूंगा बहुत बढ़िया, 26 का 260 कर लो, है ना? जैसे कि आप लोग करते हो, कौन सा स्मॉल केस बनाते हो भगवान जाने, उसमें आप दे धका धक इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, और स्टॉक ले रखे हैं कितने? स्टॉक ले रखे हैं 50,000 की इन्वेस्टमेंट में 50 स्टॉक, कभी पैसा नहीं बना पाओगे, कभी भी नहीं बना पाओगे। तो देख लो भैया क्या करना है, अपना काम है समझाना। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेंबर हैं, तो जो हमें लगता है हमारी विजडम के हिसाब से ठीक है वो समझा देते हैं आपको। सक्षत शेट्टी, रिलायंस बॉट एट 2050 एंड सोल्ड एट 2100 कॉल ऑप्शन दिसंबर। अब देखो, ये तुमने एक ट्रेड अच्छा लिया, बॉट 2050 गुड ट्रेड, लेकिन सोल्ड 2100 कर दिया, ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को। क्यों? मैं आप बताता हूँ क्यों। आप एक तरफ से तो बुलिश हैं, आपने सोच लिया कि भाई रिलायंस 2050 के ऊपर जाएगा, लेकिन आप इतने ज्यादा बियरिश हैं कि आपने सोचा कि वो 2100 के नीचे रहेगा। आर यू श्योर? आई थिंक इट्स नॉट अ ग्रेट ट्रेड मेरे हिसाब से। आप इनमें से यू मस्ट एग्जिट फ्रॉम 2100 कॉल ऑप्शन ऑन मंडे एंड रिमेन इन्वेस्टेड 2050, क्योंकि मुझे लगता है रिलायंस इज रीजनेबली बुलिश। रीजनेबली, कोई बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है बाय द वे। रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है और करेगा भी। ये देखो, रिलायंस अभी कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें कोई खास अप मूव नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से रिलायंस का 2050, या तो एक ट्रेड तो उसमें कैंसिल कर देना, या तो अपने 2050 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देना, एक में रहो, क्योंकि या तो बेरिश हो या तो बुलिश हो, दोनों में लॉस करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर बाई चांस ये जंप कर गया ना 2100, देन यू विल फील वेरी बैड अबाउट इट। ऑल्दो मुझे लगता है रिलायंस विल कीप कंसोलिडेटिंग हियर ओनली, अभी कुछ खास में ना तो न्यूज फ्लो है। ऑल्दो न्यूज फ्लो उनके ग्रांडसन की थी, बट मेरे हिसाब से ग्रांडसन की न्यूज इतनी कोई ग्रैंड नहीं है, मतलब ऑल्दो इट्स अ ग्रैंड न्यूज, बट मार्केट विल नॉट टेक इट वेरी पॉजिटिवली। सो दैट्स हाउ इट इज। तो थोड़ा देख लेना, है ना, लॉस ना हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ, प्रॉफिट कम हो चलेगा। जयेश हेलकर जी का क्वेश्चन है, तो मेरे पास समझ में आ गई, 2050 कॉल ऑप्शन में बने रह सकते हो, 2100 कॉल ऑप्शन को या तो एग्जिट कर लो या तो फिर थोड़ा डीप लो, करीब करीब 2250 के आसपास लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयेश का, सर बॉट इन्फी 1180 कॉल ऑप्शन एट 28, योर व्यू। देख लेते हैं भाई, मेरे हिसाब से ओके ट्रेड है, ज्यादा कोई खास सही ट्रेड नहीं है। अब देखो ऐसा है, ये इन्फी चल रहा है 1080, ओके ट्रेड है, ज्यादा कोई खास नहीं है, एंड आई थिंक मतलब प्रॉफिट टाइमली बुक कर लेना, ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है, नॉट अ वेरी एग्रेसिव और वेरी गुड ट्रेड, है ना? तो अगर आप देखोगे तो इन्फी 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 1180 राइट आपके सामने है, इस राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं। प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 26, कोई ज्यादा खास ट्रेड नहीं है, वीकेंड में इसका प्रीमियम थोड़ा सा और हो सकता है, डीके हो गया होगा, तो बस आपका कट टू कट मिल जाएगा, हो सकता है 2-4-5% प्रॉफिट मिल जाए, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इन्फोसिस। ये सबके रिजल्ट्स आने के बाद ही कुछ होगा। ओके, प्रतीक गुंडावर जी, थैंक यू सो मच फॉर दी सुपर चैट, आई रियली ओ यू ऑल अ लॉट। रवि शर्मा, इंडसइंड बैंक 1600 के लेवल पे, बंधन बैंक 650 के लेवल के ले रखे हैं, मंडे को बाय करूंगा 4 लाख तक, क्या मैं सही हूं? इतना ज्यादा बुलिश हो गया इंडसइंड में? बंधन बैंक, यस, बंधन बैंक का मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, और बंधन बैंक का मोमेंटम लाजमी भी है, क्योंकि बंधन बैंक ने अभी भी अपने 52 वीक के हाई को टच भी नहीं किया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और बंधन बैंक इज अ गुड बैंक, समाओ मुझे कभी कभी तरस आता है बंधन बैंक के शेयर होल्डर पे, कि इतना अच्छा बैंक, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो कभी कभी ना थोड़ा सा राजनीति का शिकार हो जाता है, और आई समहाउ फील बंधन बैंक इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन एज वेल। सो इन केस अगर आप लेना चाहते हैं, इन केस बंधन बैंक को लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बाय, नो डाउट अबाउट इट। और इंडसइंड बैंक 1600 के लेवल पे ले रखे हैं आपने, तो इंडसइंड बैंक में तो मुझे अभी फिलहाल कुछ खास रिवाइवल दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट क्योंकि इंडसइंड बैंक अभी कंसोलिडेट करना शुरू हो गया है, देख रहे हो आप, ये कंसोलिडेट होना शुरू हो गया है, और इंडसइंड बैंक को अभी दोबारा तभी खरीदना जब ये 1000 के लेवल पे आ जाता है। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर बंधन बैंक इज अ बेटर चॉइस, इंडसइंड को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे आपको इन दोनों के बाइंग प्राइस मिलेंगे, थोड़ा वेट करोगे ना तो मिलेंगे।
ओके, एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, श्रेयस छिड़ावर का क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक 400 का पुट, हो। ओके, एक दो और भी क्वेश्चंस हैं ऊपर, विल टेक देम। एक तो क्वेश्चन आ रहा है भार्गव जी का, बैंक ऑफ बड़ौदा बॉर्डर 67, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देख लेते हैं, और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। लेट्स सी, एक्सिस बैंक का भी, पुट ऑप्शन का भी क्वेश्चन है। तो फर्स्टली विल सी बैंक ऑफ बड़ौदा, व्हाट्स गोइंग ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा सा अभी अप मूव आने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, आई एम श्योर, और ठंडा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। आ गई है भैया, इनकी इनकी लिमिट पहुंच गई है, कट गया इनका टिकट। अकॉर्डिंग टू मी दे आर ऑलमोस्ट फिजल्ड आउट नाउ। अकॉर्डिंग टू मी टाइम से प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपने 67 में बाय किया है तो 67, 68, 70 तक जाएगा मोमेंटम के चलते, तो भाई टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आया है प्रतीक गुंडावर जी का, व्हाट एस बी आई 260 सोल्ड टू एस बी आई 280, आई एम इन 3 की प्रॉफिट, शुड आई होल्ड एग्जिट। देख लेते हैं एसबीआई में क्या चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटली एसबीआई ट्रेड कर रहा है 272 पे। और भाई बाय द वे एसबीआई इज अ बुलिश स्टॉक मेरे हिसाब से। एसबीआई इफ इट क्रॉसेस somehow it crosses 280, I think it should be going to 300 levels anytime soon। तो मेरे हिसाब से आप ये बैंक इस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। प्रतीक जी, आप इस ट्रेड को मंडे को क्लोज कर दीजिएगा बिफोर इट हिट्स एनी ऑफ योर ट्रेड एंड स्टार्ट्स टू गिव यू लॉस। ऑल्दो इट्स हेज्ड, वेरी वेल हेज्ड, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा प्लीज। हेज हो रखा है लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपका प्रॉफिट तो वैसे बना ही रहेगा क्योंकि आपने हेज कर रखा है उसको अच्छे से, तो मेरे साथ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, श्रेयस चिडावर जी का क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक 600 का पुट। एक्सिस बैंक में इतना बेरिश हो गया क्या, ऐसा है क्या? चार्ट को देखते हैं समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो एक्सिस बैंक में इतना बेरिश होने की जरूरत भी नहीं है कि आपने पुट ले लिया, बट यस अभी इसमें कोई वीकनेस के कंफर्मेशन, जब तो वो 600 का पुट तब लेना चाहिए था जब वो 600 के नीचे गिरे। अभी 600 के नीचे तो गिरा नहीं ना, तो और 600 पे एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से इन केस इफ यू आर होल्डिंग तो टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा बिफोर इट गिव्स यू अ शॉक ऑफ योर लाइफ। तो मंडे को अगर बाई चांस बियरिश होता है टाइम से प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अगर जंप मार गया ना तो यू विल बी कर्सिंग योरसेल्फ। अपूर्व चार्ल्स जी, थैंक यू सो सो मच। ओके, एक दो क्वेश्चन और भी बड़े इंटरेस्टिंग से आ रहे हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आ रहा है अपूर्व चार्ल्स का रिगार्डिंग पेट्रोनेट, सनटेक एंड बी सॉफ्ट। देखते हैं भाई, क्या क्वेश्चन था। पेट्रोनेट, पेट्रोनेट तो बुलिश होना चाहिए राइट। देखते हैं क्या चल रहा है। पेट्रोनेट शुड बी बुलिश एंड एज आई फोरसी द पेट्रोनेट इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग, द लास्ट कैंडल वाज बुलिश। देखो कंसोलिडेट ही कर रहा है अभी तो फिलहाल, कुछ दिखाई दम पड़ नहीं रही इसमें। अवॉइड कर सकते हो उसको अभी। आई फाइंड नो मोमेंटम इन द स्टॉक एंड कोई ज्यादा खास दम दिख नहीं रही है मेरे को इसमें। अवॉइड इट, आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। सेंटेक बी सॉफ्ट देख लेते हैं। ओके, एज आई फोरसी सेंटेक शुड बी रीजनेबली बुलिश, लेकिन बुलिश होते हुए फिर भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन नॉट अ ग्रेट बाय, नॉट एट ऑल अ ग्रेट बाय। बी सॉफ्ट शुड बी पॉजिटिव, होपफुली देखते हैं। बी सॉफ्ट बुलिश क्या है, बुलिश होने के बाद अभी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है 2 दिन से, और अगेन इट्स नॉट अ ग्रेट बाय। अगर आपने इन तीनों को ले रखा है, अपूल चार्ल्स जी, और अगर प्रॉफिट्स में है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये तीनों के तीनों अपने कंसोलिडेशन जोन में है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेंगे उस जोन को तब तक ये भागेंगे नहीं। और मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन से ब्रेक करने के लिए कोई अच्छी न्यूज, कोई जबरदस्त शानदार न्यूज होनी चाहिए, जो कि दिखाई नहीं पड़ रही है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सिद्धार्थ जी का, वॉट बैंक निफ्टी 30,500। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ट्रेड, आई थिंक इट शुड बी गिविंग यू प्रॉफिट ऑन मंडे। और 31,000 कॉल ऑप्शन एट 300। अब देखो 31,000 का कॉल ऑप्शन इज अ रिस्की ट्रेड। मैंने आपको बताया वो 31,000 के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, 30,000 के नीचे लेना है। 30,000 आपको प्रॉफिट देके जाएगा, 31,000 हो सकता है आपको थोड़ा झटका दे दे। दोनों को मंडे को क्लोज कर दीजिएगा 31,500 के प्रॉफिट में, और 31,000 में थोड़ा सा, क्योंकि टाइम डिके हो गया होगा इसलिए शायद हो सकता है थोड़ा सा आपको, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट मिले। अगर मार्केट पॉजिटिव हुई तो वो भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ओके, मनदीप का क्वेश्चन है यूपीएल, देख लेते हैं भाई यूपीएल में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन यूपीएल।
लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन यूपीएल। यूपीएल, और यूपीएल में तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रॉफिट काफी अच्छे से बुक करने के बाद अभी फिर से थोड़ा सा ढीला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसमें न्यूज थी। वही वही बात होगी ना, आप लोग शाम को इवनिंग रैप वगैरह देखते नहीं हो, इवनिंग रैप नहीं देखोगे ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। इवनिंग रैप में मैंने सिर्फ पॉइंट कवर किया था कि इसमें नेगेटिव न्यूज ये है कि सेबी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है इनकी विसल ब्लोअर कंप्लेन पे, जिसके चलते इसमें कल के दिन प्रेशर दिखाई पड़ा। मेरे हिसाब से इसमें और वीकनेस आ सकती है, और हो सकता है 400 के लेवल आपको जल्दी ही दिखाई पड़े, तो कृपया करके अवॉइड करिए। ओके, एक दो और क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, नॉट गेटिंग बैक निफ्टी ऑप्शन स्विंग ट्रेड इन बीटीएसटी। बीटीएसटी में नहीं मिलेगा भाई ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस ट्रेड आर गिवन ओनली इन डायमंड डायमंड मेंबरशिप को देते हैं। डायमंड्स को इसलिए क्योंकि डायमंड्स को फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चाहिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको टाइम से एंटर टाइम से एग्जिट चाहिए, और उसके लिए आपको हमारे करीब आना पड़ेगा। हमारे करीब आने के लिए द ओनली सोर्स इज डायमंड मेंबरशिप, विच इफ यू वांट यू कैन अवेल, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। मेरा कैपिटल 28,000, क्या करना चाहिए कैपिटल बढ़ा बढ़ा करके? देखिए ऐसा एमडी स्टार जी, आपका कैपिटल 28,000 है, 28 का 1000 का कैपिटल भी कोई छोटा कैपिटल नहीं होता है मेरी समझ से आपको जो लोग भी 50,000 एंड बिलो हैं, यू शुड टेक गुड स्विंग ट्रेड्स। महीने में आपको 5-8% मेरे हिसाब से मिल गए, योर कैपिटल विल बी गेट डबल्ड विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 years। सो आप स्विंग ट्रेड लीजिए, 5 से 8% के आसपास फोकस करिए एवरी मंथ, विच इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिलीव मी। 5 से 8% आपको लगता होगा यार तो साल भर मिलता है बैंक्स में, बट 5 से 8% फॉर 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 स्टॉक मार्केट इज वेरी रीजनेबल, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क भी होता है ना दैट वे। तो मेरे हिसाब से यू शुड टेक गुड स्विंग ट्रेड, दैट्स ऑल। ओके, बलराम भोई जी का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पूछ तो रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था बलराम जी। ओके, आदित्य राज जी, प्लीज गिव सम स्टॉक फॉर एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म। अभी इस समय तो एसआईपी के लिए पहली चीज तो यार आपको आज मालूम हुआ आदित्य जी, मैं एसआईपी स्टॉक में करने को मना करता हूँ। मैं स्टॉक्स में हमेशा बल्क परचेज करने को रिकमेंड करता हूँ, अभी ऑन डिप्स। तो अभी के लिए तो वैसे भी कोई स्टॉक नहीं, अगर चाहें तो एल ले सकते हैं, यू कैन बाय सम एल एन टी, बिकॉज वही थोड़ा इसमें थोड़ी सी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। Okay, we'll see a couple of more questions. Firstly, I'll welcome Ajit Yogi ji, I'll welcome Ishu Mittal ji, and I'll welcome Naveen Brangre. Welcome to Diamond. Okay, some more questions are there. Let's see what's going on there. पल्लव जी का क्वेश्चन है, टीवीएस मोटर फ्यूचर्स फॉर नेक्स्ट वीक। टीवीएस मोटर में चल क्या रहा है? टीवीएस मोटर तो थोड़ा ठंडा हो गया होगा, क्योंकि अभी सभी के सभी ऑटो स्टॉक ठंडे हो गए हैं, तो टीवीएस क्या चीज है? बेग बारन, टीवीएस मोटर, ओहो, जैसा मैंने आपको बताया, टीवीएस मोटर बहुत ही अच्छे तरीके से अभी गिरावट का सामना कर रहा है, और मेरे हिसाब से गिरावट कैन परसीव, एंड दिस persistent गिरावट कैन continue for some more time. Presently, although it's trading in a very good support of 480, but if it breaks, unfortunately, if it breaks 480, it should be crashing down to 450 levels anytime soon. So कृपया करके 480 का स्टॉप लॉस रखें, एंड thereafter you can remain in the position. अगर गिरा तो भाई 450। Okay, couple of more questions, very interesting questions. Let's see. Question on HDFC Life. Let's go. What's going on in HDFC Life? Right there, HDFC Life थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और मेरे हिसाब से HDFC Life ठंडा क्या होता दिखाई पड़ रहा है, अपने रेजिस्टेंस में है 650 660, तो ये बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस है, और कई बार उस वहां पे जाकर के वो नीचे आ चुका है, तो अभी थोड़ा वेट करें। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि इट विल ब्रेक आउट फ्रॉम हियर, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे हिसाब से एक बेस्ट इंश्योरेंस स्टॉक है। इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आपको बेस्ट चॉइस लेनी है तो इट्स एचडीएफसी लाइफ, नन अदर। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चन। पंजाबी बॉय वेलकम, पंजाबी बॉय वेलकम। ओके, लेट्स टेक MGL 1200 कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट हुआ है, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स अ रेजिस्टेंस। MGL देखते हैं, आपको MGL दिखाता हूं मैं। अमन जैन जी का क्वेश्चन है, MGL
कुछ लोग जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल वो वाई बिल्डअप होता है उसको समझते हैं कि वहां तक द स्टॉक कैन गो। एक्चुअली में इट मीन्स कि वहां पर एक एक रेजिस्टेंस है, वो अगर तोड़ा तो सीधे भरमना के ऊपर जाएगा, और अगर नहीं तोड़ा तो चांसेस ये हैं कि वहां से नीचे ही रहेगा। तो ये टैग जहां पर हाईएस्ट वाई बिल्डअप होता है वो बेसिकली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करते हैं कि 1200 का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे के लेवल पे जहां पर एक सबसे हाईएस्ट वाई बिल्डअप है दैट मींस वो एक सपोर्ट है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। पहले एक क्वेश्चन आ रहा है राहुल बसी जी का, हैव टाइटन 157 शेयर 1000 वांट टू ऐड मोर। ओके, टाइटन तो ऐसा अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा भी बीच में करेक्ट किया था अभी कपल ऑफ डेज बिफोर। टाइटन, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। टाइटन ने अपनी शीन बरकरार रखी हुई है, मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक, मतलब गिरा और गिरने के बाद भी मतलब इतनी कोई खास बाइंग नहीं है। गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई चलता रहा, फिर भी ये स्टॉक भागता रहा। इसे कहते हैं एक ब्लू चिप स्टॉक, मतलब अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक जिसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डेंट नहीं होने दिया। तो मेरे हिसाब से राहुल जी आप जो चूज कर रहे हैं स्टॉक बहुत ही शानदार है, और आपने 1000 पे लिया है। मेरा मानना यह है आप 1000 पे बाय करके इससे एक भी शेयर 157 से 156 भी मत करिएगा, 157 के 157 ही रहने दीजिएगा। और अगर आपको मौका मिल जाता है बाई चांस किसी दिन कोई खराब न्यूज आ जाती है और ये स्टॉक 1300 के आसपास गिरेगा, 1300, 1320, 1330, तो 1320 30 के आसपास एक जीजीटी ऑर्डर लगा दीजिए एंड कीप योर कैपिटल रेडी, और 1330 में इसको उठा लीजिएगा, है ना। तो दैट्स व्हाट आई रिकमेंड, दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। ओके, मोहम्मद सुहेल जी का क्वेश्चन है, जयश्री टी एंड करूर वैश्या। लेट्स सी, जयश्री एंड करूर वैश्या, JAYSHR। देखते हैं क्या चल रहा है जयश्री में। तो जैसा कि आपने देखा जयश्री में एक अच्छे खासे मोमेंटम के बाद पोस्ट दिवाली एक अच्छा मोमेंटम बना, और अभी फिलहाल वो ठंडा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फाइंड नो रीजन व्हाई शुड बी बाइंग दिस स्टॉक, मतलब इससे अच्छे ऑप्शन है। करूर वैसे में देखते हैं, करूर, करूर वैसे तो मूव करना चाहिए, या मूव कर रहा है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो करूर वैसे ने अच्छा खासा मूव दिखाया, फ्रॉम 35 इट वेंट टू ऑलमोस्ट 50 लेवल्स। अच्छा खासा मूव, इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई। और अभी इसमें अगर आप सोचोगे इसमें ले लूँ तो मैं भाई, मैं तो नहीं लेने वाला। मैं आपकी जगह हूँ, मैं नहीं लूंगा। मैं स्टॉक को सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए लूंगा, और मेरे हिसाब से मेरा स्विंग ट्रेड कंप्लीट हो गया है। यार दोस्तों, मैंने इसको स्विंग ट्रेड के लिए बताया था, आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैड टोल्ड द स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड एट अप्रोक्सीमेटली 40 लेवल्स, 40 के आसपास। तो जिन्होंने खरीदा है मजे लो भाई। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है डाबर पे। भाई मेरे को समहाउ ऐसा लग रहा है कि डाबर में अभी एक रैली बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है डाबर में मूव आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, समहाउ आई फील सो। बट अगेन इफ यू आर वांटिंग टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 500 के नीचे खरीदना है। और मेरे हिसाब से 480 485 के आसपास ये मिलेगा स्टॉक। एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट इसका 500 के आसपास बन गया है। बट इन केस इफ यू आर वांटिंग टू ऐड फॉर लॉन्ग टर्म, तो यू कैन पुट अ जीटीटी ऑर्डर एट 480 485। वहां पे स्टॉक जब गिरता है तो आप ले सकते हैं। फिलहाल अगर 530 का कॉल ऑप्शन लेंगे तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है धार्मिक जी। मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको, क्योंकि अच्छा ओके, रिकवर्ड हाफ ऑफ डायमंड मेंबरशिप फी ऑन द वेरी फर्स्ट डे। देखो डाबर में समहाउ समहाउ मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डाबर एक बहुत ही लो बीटा स्टॉक है। अगर आप इसको ले भी लेंगे तो हो सकता है 525 पे वो पड़ा रहे दो पूरे महीने। अब आप देखो, किसी की पेशेंस टेस्ट करना हो तो डाबर को रिकमेंड कर दो। ये स्टॉक 525 पे था इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको मेरी बात समझनी चाहिए धर्म की मैं क्या बोल रहा हूँ। 525, 525, 525, ना तो ये 500 के नीचे गया, ना ये 525 के ऊपर गया। पूरा अक्टूबर का महीना हो गया, सेम पूरा नवंबर का महीना हो गया, ना 525 के ऊपर गया ना 500 के नीचे गया। ऐसे स्टॉक में कॉल ऑप्शन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको मैं हम लोग बेहतर बताएंगे, काहे अपना व्हाई आर यू पैनिकिंग। ओके, मुकेश चौधरी। ओके, ओके, रवि कुमार जी का क्वेश्चन है, नंबर इज देयर इन द कम्युनिटी सेक्शन, जस्ट पिंग इट। ओके, जस्ट पिंग इट, पंजाबी बॉय पिंग करिए, नंबर कम्युनिटी सेक्शन में है। ओके, वेलकम उदित जी, वेलकम पार्थिव। गॉट यूटीआई एमसी ऑन आईपीओ, शुड आई सेल? बुक कर लो प्रॉफिट, प्रॉफिट को बुक कर लो, नीचे लेवल पे भी मिलेगा अभी ये। आई थिंक शुड बुक सम प्रॉफिट एंड कीप मनी ऑफ द टेबल। Okay, how much time we have invested? We have invested how much time by now?
We have invested 35 minutes. Okay, so couple of more questions after we'll wind up. Udit Agarwal ji, welcome. Okay, so once we see the question of Raymond, एक प्रतीक पाटिल जी का क्वेश्चन आ रहा है, व्यू ऑन रेमंड. तो रेमंड तो शादी बारात का सीजन आ गया, रेमंड तो ऊपर जाना चाहिए, सिंपल सी बात है. ये देखो शादी बारात का नाम लेते ही रेमंड भाई साहब ऊपर आ गए. देखिए, पोस्ट दिवाली वेंट अप, ऑल्दो अभी प्रेजेंटली थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है. मेरे हिसाब से रेमंड को अवॉइड करने में बेहतर है. कुछ चीजें हैं जिसके कस्टमर बन के हमें रहना चाहिए और उनके इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए. तो रेमंड एक एक उसी कैटेगरी का स्टॉक है. समहाउ मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ. आई नेवर बाय रेमंड. Although nothing against the company is okay, reasonably okay, not very very nice. Okay, Prashant Parida ji, you must take gold and above to get some recommendations. Okay, Rallis India, प्रियदर्शी हतेकर. रैलिस इंडिया में क्या चल रहा है? रैलिस इंडिया तो अच्छा स्टॉक है. ओके, फंडामेंटली बहुत सॉलिड है. और आप देख सकते हैं रैलिस ने अभी रैली दिखाई, और रैली दिखाने के बाद अभी वो फिलहाल फुस रैली हो गई फुस. तो रैली फुस होने के बाद अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें. भैया इसमें अगर आपको लेना है, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, तो मेरे हिसाब से 270 265 के आसपास लीजिएगा, वरना फिर इसमें कोई फायदा नहीं है. अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर आपने इसको सोच के रखा है कि बहुत जल्दी मेरे को मूवमेंट दे देगा, ना ना, अदरवाइज अ गुड स्टॉक. तो अभी फिलहाल इसमें कुछ होने नहीं वाला है रिसेंटली. ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, रेमंड व्यू टेकन एट 339. 339 लेकर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको प्रॉफिट मिलेगा. अभी शादी बारात का सीजन चल रहा है, मेरे हिसाब से यू विल बी गेटिंग सम प्रॉफिट्स. ओके, पंकज जी का क्वेश्चन है, एचडीएफसी दिसंबर 2500. एचडीएफसी तो भयंकर बुलिश चल रहा था, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? ओके, एचडीएफसी, हाँ, अभी एचडीएफसी में भी वही हो गया है, थक गया बेचारा. कितना भागेगा, कितना भागेगा? It has risen from the levels of 1800 in the month of October, और अभी नवंबर में पहुंच गया था 2300 के आसपास. So such a big rally it has shown in very short span of time. मेरे हिसाब से 2500 is not at all a good trade. मेरे हिसाब से you must exit it immediately. टाटा केमिकल भी फिजल आउट हो गया है. ये सब थके थके स्टॉक आप लोगों ने ले लिए. अब देखो, अच्छे मोमेंटम में थे, अभी रिसेंटली थक गए. ये देखो टाटा केमिकल. अब टाटा केमिकल जब तक ये 515 के तोड़ेगा नहीं, तब तक ये भागेगा नहीं. मेरे हिसाब से अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, इट कैन कम डाउन एनी डे, तो अवॉइड दिस ट्रेड. मेरे अच्छा पुट लिया ना टाटा केमिकल, तो ठीक है, ठीक है. मैंने 410 का पुट लिया है. पी एक पर लिया है टाटा 10. आई थिंक यू हैव सोल्ड इट. आई थिंक यू हैव सोल्ड इट. इन केस इफ यू हैव सोल्ड इट, इट्स अ गुड ट्रेड. ओके, आपकी कृपा से मेरा 2K का लॉस रिकवर है. थैंक यू पंकज जी, गॉड ब्लेस यू, एंड यू विल कीप डूइंग हाई, कीप गोइंग हाई, प्रोवाइडेड यू टेक सम सेंसिबल ट्रेड. अभी देखो दिसंबर 2500 कॉल ऑप्शन आपने एक सही ट्रेड नहीं लिया. अगर सेल किया है तो अच्छा गुड ट्रेड. यूपी सिंह, हाय सर, व्हेन डू यू एग्जिट योर सोल्ड पोजीशंस? आई मीन हाउ मच प्रीमियम डू यू लीव? अरे बहुत सॉलिड क्वेश्चन पूछा भाई. देखो होता है ऐसा है, काफी लोग हैं वो बड़े चीमड़ से होते हैं, 5 पैसे तक वेट करते रहते हैं पूरे महीने के एंड में. मेरे साथ ऐसा नहीं है भाई. आई डोंट डू दैट. मेरे हिसाब से जनरली जब मुझे लगता है कि यार उस प्रीमियम ज्यादा बचा नहीं है, इवन आई कैन फोरगो इवन 1000 रुपीज ऑल्सो, है ना. एक लॉट पे अगर मेरा 1000 रुपये भी मेरे को देना पड़ रहा है, मैं देता हूँ, लेकिन मैं अपनी कैपिटल को रोटेट कर देता हूँ. मैं दूसरा कोई ऑप्शन ले लेता हूँ, दूसरा कोई ऑप्शन ट्रेड लेता हूँ, दूसरी पोजीशन ले लेता हूँ. आई डोंट कीप स्टिकिंग फॉर अ पोजीशन टिल द एक्सपायरी. समहाउ मेरा ऐसा प्रिंसिपल है. आई डोंट कैपिटल को रोटेट करने में विश्वास रखता हूँ. मैं आपका क्वेश्चन समझ गया. क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और मेरा आंसर यही है कि आई डोंट वेट टिल एक्सपायरी. मैं दूसरा बेहतर ऑप्शन देखता हूँ यार. दूसरे ऑप्शन में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है. मुझे यूपीएल में 14,000 रुपये मिले, मैं उसमें क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं दूसरे ट्रेड में जिसमें कि मेरा एक्सपायरी में मेरे को 1,000 रुपये 2,000 रुपये और मिलेंगे. समझ गए नहीं? समझ गया हो तो क्वेश्चन यस लिखो कमेंट सेक्शन में. जितने भी मेंबर्स ने इस क्वेश्चन को और मेरे आंसर को समझा है, कमेंट सेक्शन में यस लिखो. ओके, मुकेश चौधरी, परचेज अडानी पावर. देखते हैं अडानी पावर में चल क्या रहा है. अडानी अडानी पावर ठंडा हो गया होगा ये तो. अरे बाप रे बाप. अरे भैया अडानी पावर
देखो, पावर में मैं फिर से आई एम रीइटरेटिंग व्हाट आई जनरली से, पावर स्टॉक्स में सिर्फ एक तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, वो है पीएसयू कंपनीज, क्योंकि पावर कंपनीज में बिल्कुल भी पावर नहीं होता है। सो प्लीज अबाइड टू व्हाट आई सेड। ओके, है ना। और उसके अलावा 20 के कैपिटल 3M में, 3M में क्या हो रहा है भाई, देखते हैं। ये आप लोग ऐसे बिना जाने पूछे ट्रेड लोगे तो ऐसे ही होगा। अब आप देखो, 3M में एक अच्छा स्टॉक, लेकिन अभी काफी ज्यादा ऑलरेडी रन अप हो गया है, बट आई स्टिल फील 3M इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। इनकेस अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा, आई स्टिल फील सो। लेकिन अडानी पावर नॉट रिकमेंडेड, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। मुझे दुख ही है, उसमें आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा अडानी पावर में, या फिर होल्ड करिए तो हो सकता है आपको बाइंग प्राइस मिल जाए इफ यू होल्ड। Louis, your view on IRCTC and ITC. I'm very bullish as far as ITC is concerned, and same goes with IRCTC. I'm reasonably bullish on IRCTC also. IRCTC अभी तो IRCTC को मैंने अपने वीकली व्यू में कवर किया है, इसलिए मैं ITC देखूंगा। ओके, ITC। ओह, ITC इज लुकिंग बुलिश है मेरे हिसाब से। ITC अपना 225 230 की लेवल पे भी आ सकता है मेरे हिसाब से। यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। और एक क्वेश्चन आ रहा है कॉनकॉर पे। भाई कॉनकॉर काफी दिनों से देखा नहीं है, कॉनकॉर देखते हैं। कॉनकॉर देखते हैं क्या चल रहा है। और कॉनकॉर ठंडा होता दिखाई पड़ रहा है भाई। कॉनकॉर फिर से लग रहा है 380 385 जाएगा। ओहो हो, कॉनकॉर इज लुकिंग बियरिश। कॉनकॉर बस वेट कर रहा है 400 तोड़ने का। जैसे ही 400 तोड़ा 380 की तरफ भागना शुरू करेगा वो। भाई थोड़ा सा वेट कर लो, कॉनकॉर में फ्रेश बाइंग मत करो प्लीज। संपत जी को मेरा आंसर समझ में आ गया, थैंक्स संपत। ओके, मैं कभी नाम ले देता हूँ, मुझे पता नहीं होता आपकी एज क्या हो सकता है, आप मुझसे बड़े हो। आई एम सॉरी इन केस ऑफ योर एल्डर इन एज। नंदिनी जी का क्वेश्चन है जिलेंडर योर व्यू। जिलेंडर कौन सा क्वेश्चन, जिलेंडर क्या चीज होता है? माय फ्रेंड इज बाइंग बिग क्वांटिटी, व्हाई एनी रीजन? जिलेंडर, ये जिलेंडर क्या, ऐसे लग रहा है कोई सब्जी का नाम है, कोई कॉन्डिमेंट का नाम है जिलेंडर। जिलेंडर क्या होता है यार? जिलेंडर, जिलेट तो नहीं है? ओहो, जिलेंडर, नाम ही साला अजीब है। जिलेंडर मतलब कुछ और ही नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं छोटे वैसे टाइप का नाम है। एनीवे, पता नहीं क्यों ये लोग खरीद रहे हैं, क्या हो गया जिलेंडर में, पता नहीं। जिलेंडर में थोड़ा सा मूव अच्छा दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव मूव दिखाई पड़ रहा है, एक ब्रेकआउट भी दिखाई पड़ रहा है, बस यही है जिलेंडर में। जिलेंडर का एक 38 पे एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक इट इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव। इन केस अगर आपने ले रखा है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 45-50 तक जाने की क्षमता रखता है, जिलेंडर। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, अडानी पावर 61 में बाई किया है, प्लीज एग्जिट इट, प्लीज एग्जिट मुकेश जी। थैंक्स सर, आई हैव अंडरस्टूड योर मेंटर। अरे उदय प्रताप सिंह, इट्स टोटली माय ऑनर, कंप्लीटली माय ऑनर, थैंक यू। कैपिटल को रोटेट करा करो, मैं नहीं होल्ड करके रखता। काफी सारे लोग चीमड़ा में लास्ट तक वेट करके रखते हैं। आई बिलीव इन रोटेटिंग। अभी देखो मैंने उसी ऑप्शन के ट्रेड को मैं होल्ड करके रखता, तो मेरे को लास्ट लास्ट तक 3,000 रुपये मिलते हैं। वही सेम ट्रेड पे मैंने पलटा दी कैपिटल, और मैंने ले लिया यूपीएल के पुट सेल कर दिए, 14,000 रुपये मिला एक दिन के अंदर। तो क्या बेटर है ना भैया? आदर्श गर्ग भैया, स्टॉक लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, सजेस्ट करिए। डेफिनेटली आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, यू विल गेट इट इन कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेगा, डोंट वरी। विवेक कामले, ओके, विवेक कामले, वेलकम वेलकम वेलकम। ध्रुवराज सोडिया जी वेलकम, अमित जी वेलकम, एंड विवेक कामले जी वेलकम। Okay, guys, last question of the day. Thereafter, I'll wind up. We'll meet again tomorrow. We'll hope to meet you tomorrow again. एक क्वेश्चन आ रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, वो दिखाई पड़ रहा है टोरेंट पावर के ऊपर। अब टोरेंट पावर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी टाटा पावर लिया। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं। और अभी एक क्वेश्चन आ रहा है विश्वजीत चंदा जी का। मैं टोरेंट पावर से पहले ये क्वेश्चन लूंगा। विश्वजीत चंदा जी का क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम शेयर्स आई हैव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब देखिए ऐसा है विश्वजीत जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के कृपया करके अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मत छेड़ें। ये चिलांटू बोलते रहेंगे आपको कि क्रैश आएगा, ये होगा। क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, बट क्रैश आने के लिए आपको बाय करना है,
यू हैव टू बाय। मैं भी बोलूंगा क्रैश आएगा, तो क्रैश आने के लिए मैं बोलूंगा क्या, बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स rather than selling your existing mutual fund or any good portfolio. Please do not dent your portfolio. Remain invested for long term. You have a lot of money to make. बहुत पैसा बनना बाकी है भाई विश्वजीत जी, बहुत पैसा बनना बाकी है। I'll wind up the ओके सर, आपने एमजीएल 1200 कॉल ऑप्शन होल्ड किया हुआ है। ये आई थिंक मैंने 1200 कॉल ऑप्शन अभी भी होल्ड किया हुआ है। यस, एमजीएल ना 1200 मैंने होल्ड किया हुआ है। यस, आई एम होल्डिंग इट। 1200 सेल, 1200 सेल। यस, आई एम होल्डिंग इट। अच्छा, एक अमन जैन जी का क्वेश्चन हो गया। यस, मुझे टोरेंट पावर देकर के आई हैव टू वाइंड अप। सो टोरेंट फार्मा देख लेते हैं। व्हाट्स गोइंग इन टोरेंट। टोरेंट फार्मा, अब बेग योर पार्डन यार, टोरेंट पावर था। यस, टोरेंट पावर आप देख सकते हैं। टोरेंट पावर अडानी पावर का की तरीके ही थोड़ा सा बेरिश दिखाई पड़ रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, टोरेंट पावर में कोई भी बाइंग ट्रेड बनता नहीं है। आई विल नॉट बाय, एटलीस्ट आई विल नॉट प्रेफर टू बाय टोरेंट पावर। Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time, and I hope you learned something new. In case yes, let me know in the comment section. Smash the like button. Please share with your friends. अपने फ्रेंड्स के साथ भेजा करिए, शेयर करा करिए, डिस्कस किया करिए, क्वेश्चन किया करिए। जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप लोग नहीं सीखेंगे। और भाई अगर क्वेश्चन होता है तो उनको भी बताइए कि मेंबरशिप लेकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे हमारी टीम में पार्ट बन सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।